अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब यूपी में ब्राह्मणों को लेकर पॉलिटिक्स हो रही थी। डिप्टी सीएम ब्राह्मण बटुकों को भोज करवा रहे थे। बीएसपी और सपा भी ब्राह्मणों की बात करके बीजेपी को घेर रही थी। लेकिन अब यूपी में सियासत की गाड़ी जो है वो दलित राजनीति पर आ गई है। एक तरफ आरएसएस ने दलितों को साधने के लिए प्लान बनाया है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी दलित वोटों को साधने में जुट गए हैं। लखनऊ में कांशीराम जयंती पर संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने दावा किया है कि अगर कांशीराम जी पंडित नेहरू के दौर में होते वो कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री होते। अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। राहुल गांधी का ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि राहुल गांधी उसी कांग्रेस पार्टी से आते हैं जिसने यूपी को सबसे ज्यादा अपर कास्ट के सीएम दिए। आजादी के बाद से यूपी की सियासत में 1989 तक ब्राह्मण का सियासी वर्चस्व रहा। इस दौरान ब्राह्मण समाज से 6 मुख्यमंत्री बने। गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्र और नारायण दत्त तिवारी, और ये सभी कांग्रेस से थे। लेकिन अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि राजनीति को बदलना है, दलितों पिछड़ों को उनके हिस्सेदारी देनी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये बातें तो राहुल गांधी जो है वो काफी वक्त से कर रहे हैं, लेकिन अब वो दलितों पिछड़ों के साथ गरीब जनरल कास्ट के लोगों का भी नाम ले रहे हैं। और जो हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जिन्होंने प्रेशर बनाया, उन्होंने नरेंद्र मोदी को खत्म किया है। अब हमारे सामने बहुत बड़ा मौका है कि हम अब हिंदुस्तान को बदलने की राजनीति करें। सिर्फ इलेक्शन जीतने वाले नहीं, मगर हिंदुस्तान की जो गरीब जनता है, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा वर्ग है, माइनॉरिटी है, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, उनको हिंदुस्तान में के पावर स्ट्रक्चर में शामिल करने की राजनीति। राहुल गांधी के कार्यक्रम में बीएसपी संस्थापक कांशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की भी मांग उठी। इधर राहुल गांधी यूपी में कांशीराम का नाम लिया, उधर मायावती ने राहुल गांधी को घेर लिया। मायावती ने कहा कि जैसा कि सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी ने काफी वर्षों तक केंद्र की सत्ता में रहकर दलितों के मसीहा और भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कभी भी आदर सम्मान नहीं किया और न ही उनको भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया। भला फिर ये पार्टी अब मान्यवर श्री कांशीराम जी को कैसे इस उपाधि से सम्मानित कर सकती है? मायावती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए कांशीराम के देहांत पर राष्ट्रीय शोक तक घोषित नहीं किया है। मायावती ने कहा कि सभी पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके मान्यवर श्री कांशीराम जी द्वारा बनाई गई पार्टी बीएसपी को कमजोर करने में लगी है। मायावती ने बीएसपी समर्थकों को सचेत रहने को कहा। यह भी कहा कि खासकर कांग्रेस पार्टी से जरूर सजग रहें, जिसकी दलित विरोधी सोच और मानसिकता होने की वजह से ही बीएसपी बनानी पड़ी है। इधर मायावती राहुल गांधी से भिड़ गई हैं। उधर राहुल गांधी ये कहकर बीजेपी और आरएसएस को घेर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई और संस्था, हर जगह इंटरव्यू में दलितों पिछड़ों से भेदभाव हो रहा है। उनकी जाति को देखकर उन्हें इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाता है। राहुल गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम लेकर यह आरोप लगाया। मैं गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था। इंटरव्यू बच्चों को निकालने का तरीका है। आपकी जात क्या है भैया, आप इंटरव्यू में फेल, सीधी सी बात है। वो सब बोल रहे हैं। आरएसएस के संगठन की लिस्ट निकालिए, जो उनके प्रचारक लोग हैं, जो उनका सीनियर आरएसएस का जो सेंटर है, उसमें आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। तो लड़ाई बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ 85% बैठे हैं और उनको कहा जा रहा है कि भैया ये देश आपका नहीं है। कहने के लिए हां,
कहने के लिए हम कह देंगे कि भैया आप हिंदुस्तानी हो, मगर जब धन बांटने की बात आएगी या देश को चलाने की बात आएगी या पावर की बात आएगी तो आप हिंदुस्तानी नहीं हो, आप कुछ और हो। और यह संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस देश में दलितों पिछड़ों की आबादी तो 85% है, लेकिन उनकी भागीदारी 0 है। ये वही तर्क है जिसे यूजीसी के मामले में भी लागू किया जा रहा है कि सवर्ण और समाज से ये कहा जा रहा है कि उनकी आबादी जो है वो सिर्फ 10% है। पर आप देखिए कि एक तरफ बीजेपी सांसद साक्षी महाराज जैसे नेता है जो ये कहते हैं कि ओबीसी SC ST नाराज हो गए तो फिर कोई सीएम और प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसी राजनीति करें जिससे कि हिंदुस्तान के गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को देश के पावर सेक्टर में शामिल किया जा सके। हिंदुस्तान को बदलने की राजनीति करें, सिर्फ इलेक्शन जीतने वाले नहीं, मगर हिंदुस्तान की जो गरीब जनता है, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा वर्ग है, माइनॉरिटी है, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, उनको हिंदुस्तान में के पावर स्ट्रक्चर में शामिल करने की राजनीति। और उसके लिए आपको आपके दिल में कुछ होना पड़ेगा, नारों से नहीं होने वाला। अगर कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 100 ऐसे लोग मिल गए, मुझे 101 नहीं चाहिए, अगर 100 लोग मिल गए जो कहते भैया हम मर जाएंगे मगर पीछे नहीं हटेंगे, हमारा काम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब यहां पे तो कितने लोग हैं, यहां पे 1000 लोग हैं, मैं तो छोड़ो 1000 छोड़ो, मुझे बस ये 100 चाहिए जो कहे कि भैया हम मर जाएंगे मगर ये जो हमारा लक्ष्य है इसको हम नहीं छोड़ने वाले, काम हो जाएगा हमारा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में दलितों वोटों की राजनीति भी तेज हो गई है। राहुल गांधी भी दलितों पिछड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि यूजीसी के मुद्दे पर भी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं।